Okay, so finally, we're going to Spiti. Pussy by association, pussy by association. Fire let the deputy pat in my brown. So before going on this big trip of ours, हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि preparing body, preparing plan, preparing bike, shopping and packing. जिसमें से पहले चीज़ की तैयारी मैंने 15 दिन पहले ही शुरू कर दी थी. So hi and welcome to my training session. वैसे तो मैं कभी रनिंग वगैरह करता नहीं हूँ, बट जब कोई हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाना होता है ना, तब बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर देता हूँ. तो ट्रेनिंग सेशन हमारा बहुत सिंपल होने वाला है, जो कि सीधी सी बात है. हमने को ओलंपिक तो दौड़ना नहीं है. 1 घंटे में जितना हो सकेगा उतना भागेंगे. एंड अनलिमिटेड ब्रेक्स. आई मीन कम ऑन, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ. और हाँ, ट्रेनिंग सेशन का एक और पार्ट हर सुबह ठंडे पानी से नहाना. अब आई डोंट नो ये ट्रिक कितना काम करती है, एंड ये काम करती भी है नहीं, बट मुझ में एक चीज़ है जो मुझे ट्राई करने को कह रही है. चुल कहते हैं उसे. हर इंसान में होती है, मुझ में भी है. तो अगले 8 दिन तक ये ट्रेनिंग सेशन मैंने हर दिन किया. नहाना भागना, नहाना भागना. एंड हाँ, ये ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 8 दिन तक ही चल पाया. हाँ, तो अभी अलार्म बजा है, मैं उठ गया हूँ, बट मुझे अब नींद आ रही है, इसलिए मैं अब वापस सो रहा हूँ. हो गया भाई, ट्रेनिंग इतनी होनी थी. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. तो प्लान हमारा बन के रेडी हो चुका है. एंड आई नो मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इसकी एक डिजिटल कॉपी भी बनवाई है. तो चंडीगढ़ तक हमारा रूट नॉर्मली होगा, जैसे कि हर बार होता है. डे 1 पे हम करेंगे मुंबई टू उदयपुर, सेकेंड डे हम करेंगे उदयपुर टू चंडीगढ़. अब चंडीगढ़ के बाद यहाँ पे दिक्कत है. तो मैंने ऐसा सोचा है कि मैं स्पीति राइड तो मार ही रहा हूँ, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा मनाली साइड भी घूमूँ, जैसे कि सोलांग वैली हो गया और सिस्सू हो गया. तो ये सब जगह पे मैं कैंपिंग करने की सोच रहा हूँ. बट दिक्कत ये है कि पहले कौन सी जगह जाई जाए, बिकॉज मैं अगर दोनों में से कोई भी जगह पे पहले जाता हूँ तो मुझे उसी जगह से यू टर्न मार के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं पहले स्पीति वैली जाना चाहता हूँ तो मुझे शिमला होते हुए काजा तक जाना पड़ेगा, एंड देन काजा से यू टर्न मार के मुझे वापस शिमला होते हुए फिर मनाली जाना पड़ेगा. और अगर मैं मनाली जाता हूँ तो वही मनाली में घूम फिर के फिर मुझे वापस शिमला वाले रूट से काजा जाना पड़ेगा. बिकॉज जो शिमला और मनाली का सर्किट रूट है वो ये मौसम में बंद होता है, यानी कि काजा से कुंसुम पास से अटल टनल, ये रूट बंद होता है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल. और यही रूट शिमला और मनाली को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. बट कोई नहीं, इस चीज़ का भी हल है. चंडीगढ़ में टॉस उड़ा देंगे, हेड्स आए तो स्पीति, टेल्स आए तो मनाली. और बस ये प्लान है हमारा. वैसे प्लान तो काफ़ी डिटेल में बनाया है मैंने, बस मैंने आपको उपला बता दिया है. तो आज हमारे पास कुछ ज़्यादा ही डब्बे अनबॉक्स करने के लिए. इसमें से कुछ मेरे बाइक के सामान है एंड कुछ एसेंशियल सामान है जो कि हमें राइड के दौरान काम आएंगे. तो सबसे पहले बड़े डिब्बे से चालू करते हैं. ये मैंने अपने बाइक के न्यू हैंड गार्ड मंगाए, बिकॉज पिछली बार जब मैं लद्दाख गया था तब मेरे हैंड गार्ड टूट गए थे. एंड ये मैंने एक न्यू मोबाइल होल्डर मंगाया है अपनी बाइक के लिए, और ये वाटरप्रूफ है एंड बिल्ड क्वालिटी बस ठीक है. एंड इसमें आप चार्जिंग भी कर सकते हो. एंड ये मैंने एक लिक्विड मॉली का 40 शूटर मंगाया है. एंड कंपनी ये क्लेम करती है कि इससे आपका माइलेज भी इंक्रीज हो सकता है, बट आई डोंट नो, मैं पहली बार इसको यूज़ कर रहा हूँ. एंड अगर माइलेज इंक्रीज हो जाए तो राइड के दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी पैसों में. एंड ये बस कुछ रेन कवर्स है मेरे टैंक बैग के लिए और एक दूसरे बैग के लिए. ये मैं पहली बार यूज़ करने जा रहा हूँ. इसे डक टेप कहते हैं.
एंड ये ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ पे चिपक जाती है एंड ये वाटर प्रूफ होती है। एंड ये एक आखिरी चीज़, एंटी फॉग स्प्रे। एंड मैं कहूँगा कि ये विंटर में काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, बिकॉज विंटर में आप जब सांस लेते हो तब आपका वाइजर में पूरा फॉग जम जाता है एंड ये चीज़ उस फॉग को जमने नहीं देती है। एंड इसे आप बारिश में भी यूज़ कर सकते हो वाटर को अपने वाइजर पे से रिपेल करने के लिए। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। एंड वैसे मैंने एक विंडशील्ड भी मंगाया था अपनी बाइक के लिए, बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई तो मुझे उसे रिटर्न करना पड़ा एंड शायद से मुझे कल तक उसकी न्यू डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हैंड गार्ड को इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक पे एंड देन उसके बाद जो बचा काम है बाइक का वो कंप्लीट करेंगे आज ही। तो बस अभी बाइक की प्रिपरेशन का सिर्फ एक आखिरी काम बचा है, वो है टायर चेंज करना। तो इसीलिए फिलहाल मैं आया हूँ चिंचोली बंदर एंड यहाँ पे मैंने ये टायर चूज़ किया है, ये जो कि MRF के स्टॉक टायर्स ये जो ड्यू टू 50 के साथ आते हैं। एंड पिछली बार जब मैंने टायर चेंज करवाए थे तब भी मैंने MRF ही लगवाया था बिकॉज ऑफ बजट इशू। वैसे तो स्नो पे बटन वाले टायर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, बट अब सीधी सी बात है यार, मुझे 12 महीने तो स्नो पे गाड़ी चलानी नहीं है। एंड बटन वाले टायर की ये दिक्कत है कि जो हमारे सिटी रोड है उनके लिए वो बने नहीं है। वैसे तो अगर इन टायर्स पे भी मैं स्नो चेन बांध लूँ या फिर रस्सी बांध लूँ तो भी मुझे स्नो पे ठीक ठाक ग्रिप तो मिल ही जाएगी। तो बस यही एक काम बचा है एंड उसके बाद पैकिंग चालू करेंगे। तो हमारे बाइक के न्यू जूते लग चुके हैं एंड चलाने में अभी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है कंपेयर टू जो पुराने टायर थे। एंड इसी के साथ हमारी बाइक की अभी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है एंड आवर बाइक इज़ रेडी फॉर अ लॉन्ग राइड। मैं हमेशा से ये ASMR ट्राई करना चाहता था। हाँ तो अभी फ़िलहाल सबसे पहला काम है डीकैथलॉन जाना एंड विंटर सेक्शन में जाके सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदना, शौक की नहीं। ओके फ़िलहाल आ तो गया हूँ मैं यहाँ पे, बट मुझे पता नहीं कि मुझे ख़रीदना क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही है मेरे पास ऑलमोस्ट वो हर चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ एक दो चीज़ों को छोड़ के। सो आई थिंक वो एक दो चीज़ें लेते एंड निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी देर तक घूमने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ही मिली है, एक है ये स्लीपिंग पैड एंड ये एक बंदाना लिया है मैंने। तो अभी वक्त है पैकिंग करने का। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, सो लेट्स गेट इनटू इट। Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. But I'm that man that think you got the gist. So that's it, we are completely ready now. एंड अगर आप सोचो कि मैं राइडिंग जैकेट में क्या कर रहा हूँ, तो अभी से कुछ घंटों बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। एंड जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक दो चीज़ें हो चुकी होगी, या तो मैं स्पीति के अंदर रहूँगा या तो मैं स्पीति से आ चुका रहूँगा। एंड हाँ, मैं स्पीति से आ चुका हूँ। लाइव अपडेट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ये पूरी सीरीज़ मैं स्पीति के आने के बाद ही अपलोड करने वाला हूँ। एंड बाइक कितनी अच्छी लग रही है, हमेशा से मुझे बाइक ना ये भरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो या दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। Got your tulips in a twist. Hand up boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed.